1 जनवरी से तमाम चीज़ें महंगे होने वाली हैं, चाहे वो कपड़े हों, जूते हों या फिर कार हो या फिर 2 पहिया वाहन हो। वहीं पर इसी के साथ साथ अब आपके कार्ड के डिटेल्स में भी कुछ बदलाव लाएगा। आपके कार्ड के डिटेल्स में नहीं, वो बदलाव जो है उन एप्लीकेशंस में होगा जहां पर आपने अपनी कार्ड की डिटेल्स जो है वो फिल करके रखी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं आपके साथ तनदीप कौर। अब ये बदलाव जो है वो क्या है, क्योंकि जिस तरह से आपको हमने अपने चैनल के माध्यम से ये खबर भी आप तक पहुंचाई है कि 1 जनवरी से कपड़े जो हैं वो महंगे होने वाले हैं, जूते महंगे होने वाले हैं। साथ ही साथ अगर हम कार की बात करें या 2 पहिया वाहन की बात करें तो वो भी महंगे होने वाले हैं। इस बीच जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, अब ये भी कुछ बदलाव ला रही हैं, क्योंकि आपके जितनी भी कार्ड की डिटेल्स जो हैं इन सब एप्लीकेशंस पर जो है सेव हैं। इन सब नहीं, यानी कि हर किसी एप्लीकेशन पर सेव है, वेबसाइट पे सेव है। अगर आप शॉपिंग करते हैं, आप खाने के लिए कुछ मंगाते हैं, तो इन सब जगह पर अगर आपकी कार्ड की डिटेल्स सेव हैं तो उन्हें आरबीआई ने जल्द से जल्द डिलीट करने के लिए कह दिया है। अब डिलीट करने के लिए क्यों कहा है, और साथ ही साथ अगर डिलीट हो जाएंगी तो उसके बाद क्या कुछ नया होगा, तो पूरी जानकारी मैं आपको बता दूं कि जहां पर ये फ्रॉड केसेस लगातार बढ़ते आ रहे हैं और वहीं पर बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बीच आपको मैसेज भी तमाम आता है कि आपने नंबर ने इतने जीत लिए, इतने पैसे जो हैं वो जीत लिए हैं। उसके बाद आपने यहाँ से शॉपिंग की है तो आपको एक प्राइस जो है वो मिलने जा रहा है। तो तमाम इस तरह के मैसेज जो है आ रहे हैं, फ्रॉड केसेस बढ़ते जा रहे हैं और लोग जो है उनके झांसे में भी आ जाते हैं। तो इसी को, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब ये फैसला जो है वो लिया गया है कि जितने भी वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, इन सबको आरबीआई ने ये कह दिया है कि ये इनके पास अगर किसी भी व्यक्ति की कार्ड की डिटेल्स सेव हैं तो उसे जल्द से जल्द डिलीट कर दें। वहीं पर अब अगर वो डिलीट हो जाती हैं तो आप ट्रांजैक्शंस जो है कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी अब कुछ नया कंसेप्ट जो है वो आरबीआई लाने के लिए सोच रही है। उसमें से पहला कंसेप्ट तो उनका ये है कि या तो आपको हर बार कार्ड की डिटेल्स जो है वो ऐड करनी होंगी, वो उसमें सेव नहीं रहेंगी, और दूसरा ये है कि आपको टोकन जो है वो मिलेगा, यानी कि आपको टोकन के लिए अप्लाई किया जाएगा। अब वो टोकन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे और आखिरकार क्या कुछ उस टोकन की पूरी प्रक्रिया है वो रहेगी, तो वो मैं आपके समक्ष रख दूं कि आपको एक टोकन दिया जाएगा जो कि आपके कार्ड की प्रॉक्सी का काम करेगा, यानी कि जो आपका 16 डिजिट वाला कार्ड है उसकी प्रॉक्सी का वो काम करेगा। और ये एक यूनिक जो है आइडिया है जो कि हर एक वेबसाइट या हर एक एप्लीकेशन में डिफरेंट होगी, यानी कि जो भी टोकन है, अगर आप अमेजोन से शॉपिंग कर रहे हैं तो अमेजोन पे जो टोकन होगा वो अलग होगा। वहीं पर अगर आप फ्लिपकार्ट से कर रहे हैं तो उसमें अलग टोकन होगा। एक टोकन जो है हर एक पर नहीं चलेगा। वहीं पर अगर आपके पास ज्यादा कार्ड है, यानी कि अगर आपके पास 2 कार्ड है, 3 कार्ड है या 4 कार्ड है, तो हर कार्ड के लिए अलग अलग टोकन जो है आपको दिया जाएगा। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, अलग अलग टोकन तो आपको मिलेगा ही, लेकिन अगर एक कार्ड जो है, आप पहला कार्ड जो है अमेजोन पे यूज़ करते हैं तो वहाँ पर अलग टोकन है। अगर वही कार्ड जो है मिंत्रा पे यूज़ करते हैं तो वहाँ पर अलग टोकन होगा। एक ही कार्ड के अलग अलग ऐप्स के लिए, अलग अलग वेबसाइट्स के लिए अलग टोकन होगा। और अलग कार्ड के लिए तो ऑब्वियसली अगर आप 2 कार्ड एक ही वेबसाइट पे यूज़ कर रहे हैं, एक ही एप्लीकेशन पे यूज़ कर रहे हैं, अगर आप जोमेटो पर 2 कार्ड यूज़ कर रहे हैं, एक बार आप एक कार्ड से पेमेंट करते हैं, दूसरी बार आप दूसरे कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो दोनों कार्ड के तो अलग अलग टोकन जो है आपको दिए जाएंगे। वहीं पर ये टोकन का रहेगा। अब आप जो है टोकन कैसे ले सकते हैं, अब यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको जो आपकी एप्लीकेशन, जो वेबसाइट है वो आपने ओपन करनी है। उसके बाद जो उसका पूरा प्रोसेस रहेगा, जो डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी आपने वो फिल करनी है। फिर वो चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी वेबसाइट हो, जिस तरह से मैंने पहले ही अमेजोन या फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सब की एग्जाम्पल आपको दी है, तो वहीं पर कोई भी हो, चाहे जोमेटो हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, तो वहीं पर सबसे पहले तो तमाम डिटेल्स जो है आपको फिल करनी है। उसके बाद वेबसाइट जो है या आपको एप्लीकेशन जो है आपसे ये सवाल पूछेगा कि आप टोकन लेना चाहते हैं, और अगर आपकी तरफ से हाँ होगा तो ही वो वेबसाइट जो है आपकी रिक्वेस्ट भेजेगा कार्ड इशूअर को, जिसके पास जो कार्ड जो है इशू करेगा उसे आपकी रिक्वेस्ट भेजेगा कि ये टोकन लेना चाहते हैं, इन्हें टोकन जो है इशू कर दिया जाए। फिर जो कार्ड इशूअर है वो टोकन जो है एप्लीकेशन यानी कि वेबसाइट को दे देगा, और वो टोकन जो है उनके पास भी सेफ रहेगा।
जाएगा, यानी कि आपको फिर बार बार तमाम डिटेल्स जो है वो भरने की जरूरत नहीं है और बार बार फिर टोकन लेने की जरूरत नहीं है। वो एक टोकन जो है हर एक इंसान के पास अलग अलग, हर एक एप्लीकेशन में अलग टोकन होगा और हर एक कार्ड का अलग टोकन होगा। वो टोकन जो है उसमें सेव रहेगा और तमाम इसकी जो डिटेल्स हैं, या फिर अगर आपसे कार्ड की डिटेल्स मांगी जाती हैं तो वो सिर्फ आपके कार्ड के लास्ट की 4 डिजिट मांगी जाएगी, या फिर आपके जो सीसीवी नंबर है वो आपसे मांगा जाएगा, या फिर इसमें ओटीपी जो है वो भी आ सकता है, यानी कि वन टाइम पासवर्ड। तो ये इसमें पूरा सिस्टम रहेगा और जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि अगर आपके पास जितने कार्ड है तो उतने हिसाब से टोकन रहेंगे। हर एक कोई भी चीज़ जो है नई निकल कर सामने आती है तो सवाल उसमें तो खड़े होते हैं, वहीं पर इसमें भी बहुत सारे सवाल जो है वो भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सबका ये भी कहना है कि अगर टोकन में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर उसे इशू करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो तब क्या कुछ किया जाएगा। वहीं पर अगर इन सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस पर साफ तौर पे कह दी गई 20 से 40 तक % का, क्योंकि अगर इन टोकन्स में कोई प्रॉब्लम आएगी तो जो एप्लीकेशन है, जो वेबसाइट है, उसमें 20 से 40% का नुकसान जो है वो हो सकता है एक आदमी से। तो इन सब पूरी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ही आरबीआई ने ये तमाम फैसला जो है वो लिए हैं। वहीं पर जिस तरह से मैंने बताया कि कार्ड के जो है लास्ट 4 डिजिट जो है वो आपसे मांगे जाएंगे, साथ ही साथ आपसे ओटीपी या सीवीवी नंबर जो है वो आपसे मांगा जाएगा, वो आपको शेयर करना पड़ेगा अगर वो मांगा जाएगा, जिस तरह से पहले ही करते थे। वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक बार उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, जब ऑनलाइन डिलीवरी होती है तो उसे रिटर्न करवाते हैं, रिप्लेस करवाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईएमआई के थ्रू, यानी कि ऑनलाइन ईएमआई के थ्रू जो है वो शॉपिंग करते हैं। तो उन सब चीज़ों का किस तरह से ध्यान रखा जाएगा, तो उसमें भी आरबीआई ने सब चीज़ों को भी पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि उन सब चीज़ों में भी कोई परेशानी जो है नहीं होगी। वहीं पर 1 जनवरी से तमाम चीज़ें बदल रही हैं और ये भी 1 जनवरी से आपकी तमाम डिटेल्स जो हैं, आपकी वेबसाइट्स, जो भी एप्लीकेशंस हैं, इन सब से डिलीट करने के लिए आरबीआई ने ऑर्डर दे दी है। और अब आपको ये टोकन कैसे खरीदना है उसकी जानकारी भी मैंने आपको दी। इसी के साथ आप देखते रहिएगा जेके चैनल और मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।